दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और कौन सा ज़्यादा पैसा बचाने वाला है? पेट्रोल लॉन्ग लाइफ चलेगा तो ज़्यादा पैसा बचेगा, या इलेक्ट्रिक स्कूटर शॉर्ट टर्म में आपका बहुत सारा पैसा बचाने वाला है? नया व्हीकल खरीदना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि पेट्रोल खरीदें या ईवी, आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्योंकि बताने वाला हूं आज के वीडियो में कि दोनों का मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट कितना आने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मेरे पास वीडा VX2 प्लस 3.4 किलोवाट है और मेरे पास एक बाइक है यामा FZ वर्जन 2। तो दोनों का वन बाय वन बताने वाला हूँ, क्या रनिंग कॉस्ट और क्या मेंटेनेंस खर्चा आने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं FZ बाइक की। तो मेरे पास जो FZ बाइक है वो 1 लीटर पेट्रोल में चलती है 50 किलोमीटर, यानी अगर उसे आपको 1000 किलोमीटर चलाना है तो वो सीधे सीधे 2000 का पेट्रोल उसमें लग जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? फिर उसका आता है सर्विस मेंटेनेंस। FZ बाइक थोड़ी हैवी बाइक है तो उसका सर्विस मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगता है। अगर आप उसे सर्विस कराते हो 2000 किलोमीटर पे, जो कि जायज़ भी है। अगर आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है तो आपको हमेशा ही 2000 किलोमीटर पे सर्विस करानी है, जिससे कि आपके इंजन की लाइफ बची रहेगी। जैसे कि मेरा स्कूटर चल चुका है 36,000 किलोमीटर, और 36,000 किलोमीटर अगर आप बाइक को चलाओ तो सीधा सीधा एक आइडिया लगा लो, 72,000 का पेट्रोल मेरी बाइक में बड़ी ही आसानी से लग जाएगा। इसके अलावा अगर किसी और खर्चे की बात ना करें, मेंटेनेंस की बात करें, जो कि सर्विस मेंटेनेंस होता है और जिसमें बेसिक क्या होता है, इंजन ऑयल और लेबर कॉस्ट। आप अपनी बाइक को शोरूम पे सर्विस कराते हो, आपको सिंपल सर्विस का 450 से 500 रुपये लेबर कॉस्ट लगता है बड़ी आसानी से। और आप मान लो सर्विस में सिर्फ ऑयल ही चेंज करा रहे हो तो 520 रुपये का ऑयल लगता है, जो कि यामा सर्विस सेंटर पे डलता है। तो ओवरऑल लगा लो, अगर सिर्फ यही दो काम कराओगे, आपकी बाइक की सर्विस अराउंड होगी 1000 की एवरी 2000 किलोमीटर रनिंग के बाद। अब जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल व्हीकल है, इसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट और ऑयल चेंज हो इतना काम तो नहीं होता है। कभी इसमें आउटर जाम हो जाता है, एक्सीलेटर वायर का, क्लच वायर का आउटर जाम हो जाता है, ब्रेक शू, ब्रेक पैड, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सारे एडिशनल खर्चे अलग हैं जिनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। अगर इनको इंक्लूड करते हैं तो ये मान लो आपकी सर्विस जो होती है FZ वर्जन 2 की, वो अराउंड होती है 1000 से लेके 1500 के बीच में। मैं एक छोटा सा एवरेज लेता हूँ कि 1000 रुपये में अगर इस बाइक की सर्विस हुई, जो कि मेरी यहाँ पे देख सकते हो आप अंदर खड़ी हुई, टोटल अगर हम कैलकुलेट करेंगे 36,000 किलोमीटर में 18 सर्विस हुई, 18,000 हम ये पकड़ लेते हैं जो कि सर्विस कॉस्ट का है, और 72,000 पकड़ लेते हैं हम फ्यूल। अब इसमें टोटल कितना खर्चा आया, ये हो गया 90,000 रुपये दोनों मिला के। तो आप अगर एक पेट्रोल व्हीकल चला रहे हो तो आपको 36,000 किलोमीटर में तकरीबन 90,000 या ज़्यादा ही लगेगा, 1 लाख राउंड फिगर पकड़ लो, क्योंकि उस बीच में आपके इस बाइक में पंचर भी होगा, कई लोग थोड़ा रफ चलाते हैं, फिर FZ वर्जन 2 का टायर चलता भी कम है पीछे वाला। 1 लाख रुपए राउंड फिगर पकड़ लो, क्योंकि आपका एयर फिल्टर भी चेंज होगा, ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा, और इसका जो कार्बोरेटर है उसको क्लीन करने के लिए WD-40 बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन ईवी स्कूटर और कंपैरिजन पेट्रोल व्हीकल में ज़्यादा खर्चा आता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो चलो बात करते हैं वीडा VX2 प्लस में कि इसमें कितना खर्चा होगा अगर इसको हम 36,000 किलोमीटर यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये स्कूटर 25 रुपए में 100 किलोमीटर की रेंज बड़ी आसानी से निकाल देता है। यानी ये स्कूटर 1000 किलोमीटर चलने में सिर्फ 250 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। अब उसके बाद में क्या होगा कि ये 36,000 किलोमीटर चला है तो 250 रुपये के हिसाब से आप लगा लो, 10,000 किलोमीटर का हो गया 2,500, 20,000 किलोमीटर का हो गया 5,000, 30,000 किलोमीटर का हो गया 7,500। तो तकरीबन मान लो इस हिसाब से ये 8,500-9,000 रुपये की इसने बिजली यूज करी है 36,000 किलोमीटर चलने में। जबकि अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है उससे बताऊं, तो मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी
का पैसा खर्च किया, क्योंकि बहुत टाइम तक तो मैंने फ्री जो फास्ट चार्जिंग थी उसी से इसको चलाया है। लेकिन आप फ्लैट पकड़ो कि आपके यहाँ पे 7 रुपये रीडिंग के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उस हिसाब से 25 रुपये में फुल चार्ज हो जाएगा 3.4 किलोवाट की बैटरी, और ये 100 किलोमीटर चलेगा। 36,000 किलोमीटर में ये 9,000 रुपये की इसने इलेक्ट्रिसिटी ली है, ये मान। दूसरा क्या मेन पॉइंट है, मेंटेनेंस, सर्विस मेंटेनेंस, तो यही होगा। अब सर्विस मेंटेनेंस का बता देता हूँ। इसकी सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर पे, और बाइक की सर्विस होती है 2,000 किलोमीटर पे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। हाँ, अब एक चीज और बता देता हूँ। इसकी जो 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है वो होती है 750 रुपये की, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1,000 किलोमीटर पे इसका जो सर्विस मेंटेनेंस का कॉस्ट आया ना वो 75 रुपीज आया। 10,000 में 750 रुपये लेगा। क्लियर हो गया। अब देखो, अब मैं बताता हूँ 36,000 किलोमीटर ये स्कूटर चल चुका है और टोटल खर्चा इसमें कितना हुआ है। सबसे पहले बताता हूँ, इसमें पीछे वाला एक टायर चेंज हुआ है जिसका प्राइस था 1,700 रुपया। उसके बाद इसकी 4th सर्विस हुई है, वो चार्जेबल हुई है, जिसमें मैंने सॉकर एडिशनल चेंज कराया था, लीक हो गया था तो उसका लेबर कॉस्ट भी लगा है, तो उसमें मेरे को लगा 1,160 या 70 रुपये के आसपास। उसके बाद फ्रंट डिस्पेड जो कि मैंने घर पे ही डाले हैं वो डले 300 रुपये के। 300 रुपये आया, अगर मैं बाहर भी उसे डलाता तो 50 से 100 रुपये में वो डल जाता। उसके बाद पीछे वाला ब्रेक शू वो 175 का, और एक बार मैंने इसका पीछे जो मोटर है उसका गियर बॉक्स का ऑयल चेंज किया है, जो पड़ा है मेरे को 95 का। तो ये टोटल जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो ये तकरीबन हो जाता है 12,500 के आसपास। अब सोचो कि एक व्हीकल आपका 36,000 किलोमीटर चलता है 12,000 रुपये में, और एक व्हीकल चलता है आपका राउंड फिगर 1,00,000 रुपये में। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। दूसरा एक चीज, अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कौन सा स्कूटर परचेज करो या कौन सी बाइक परचेज करो, आपका रनिंग कितना है, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके यूज़ के हिसाब से एक सही डिसीजन आपको रिप्लाई में रिप्लाई करूँगा। तो आज के वीडियो में ये आपको क्लियर कर दिया है कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आपकी कितना सेविंग करने वाला है और कितना पेट्रोल व्हीकल आपका खर्चा करने वाला है। तो आज का एक कंपैरिजन वीडियो लगा हो आपको अच्छा, तो वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और आपका कोई है सवाल तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय।